नाज़रीन, तानिया का राज़ एक दिन सामने आना ही था और आखिरकार वो सामने आ ही गया। लेकिन ज़ावियर अब बहुत पछता रहा है कि इसने कैसे अपनी आंखें बंद रखी और अपनी मासूम बीवी पे इतने घटिया इल्ज़ामात लगा दिए और इस मामले में अपने भाई को भी घसीट लिए। ये सब तानिया ने किया था और इसकी माँ और बहन भी इसमें शामिल थी। ज़ावियर इस पे बहुत अफ़सोस करेगा और वो इस घर को छोड़ने की बात करेगा और अपनी माँ से कहेगा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। यहाँ ज़ावियर अपनी माँ को इल्ज़ाम ठहराएगा और इसकी माँ हाथ जोड़ के इससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी, बेटा इस वक्त मुझे माफ़ कर दो, मैं तानिया की बातों में आ गई थी। इस पे ज़ावियर कहेगा, आप कैसी माँ है जिसने अपने ही बेटे को की खुशियाँ को बर्बाद कर दिया। आप तो मेरी अपनी थी, लेकिन मैं इस तानिया से ज़रूर हिसाब लूँगा। यहाँ वो गुस्से से तानिया की तरफ बढ़ेगा, लेकिन तानिया बेहोश होने का ड्रामा करेगी और यूं तमाम घर वाले एक बार फिर उलझ जाएंगे। तानिया सोच रही है कि इस ड्रामे के जरिए वो दोबारा घर वालों की हमदर्दी हासिल कर लेगी और ज़ावियर को मना लेगी, लेकिन इस बार ज़ावियर की आंखें खुल चुकी हैं। वो किसी की सुनने वाला नहीं। अब वो अपनी माँ से कहेगा, अब मैं नायाब को कैसे मनाऊंगा। वो नहीं मानेगी क्योंकि मैंने इस पे बहुत घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। तब निगार कहेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम इसके घर जाएंगे और इसे और हैदर को वापस लाएंगे। ज़ावियर कहेगा, मेरा वो भाई जो परदेश में बैठा है, मैंने इस पर भी नाजायज़ इल्ज़ामात लगाए। बताएं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं अपने ही भाई पे गलत इल्ज़ाम लगाया। तब निगार कहेगी, मैं सब गलत फहमियाँ दूर कर दूंगी, सब कुछ मैंने बिगाड़ा था और अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। ज़ावियर अपनी माँ से कहेगा, लेकिन मैंने अपनी बीवी पे बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया है, अपने भाई पर भी इल्ज़ाम लगाया है और ये सब तुम्हारी और तानिया की वजह से हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी आंखों पे कैसा पर्दा पड़ गया था जो मैंने तुम लोगों की बातों पे यकीन कर लिया, लेकिन अपनी मासूम बीवी की बात नहीं मानी। हालांकि वो बार बार रो रो कर अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ निगार कहेगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं नायाब से जाकर खुद माफ़ी मांगूंगी। इसके बाद वो सब नायाब के घर जाएंगे और दादी से पूछेंगे, नायाब कहाँ है। तो दादी बताएगी, नायाब इस वक्त अपनी नौकरी पे गई हुई है, आप लोग बैठे, क्या बात है, आप लोग हैदर को लेने आए हैं। तो निगार कहेगी, नहीं हम हैदर को नहीं लेने आए, बल्कि अपनी बेटी नायाब को लेने हैं। जब नायाब घर वापस आएगी तो ये सब कुछ देख इसके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि ज़ावियर इसके कदमों में बैठ के माफ़ी मांगे और कहेगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नायाब हैरानी से कहेगी, क्यों, अब मुझ में ऐसी क्या खास बात नजर आई है जो आप लोग मुझे लेने आए हैं। मैं तो वही बदकिरदार नायाब हूँ। तब ज़ावियर कहेगा, तुम नहीं, तुम बदकिरदार नहीं हो। नायाब तंज़ीह अंदाज में कहेंगी, कल तक तो मैं बहुत बुरी थी, बेवकूफ़ थी, जाहिल थी, आज कैसे आप लोग ऐसी जो है बुरी, बेवकूफ़ और जाहिल लड़की को लेने आ गए। तब निगार आगे बढ़ के नायाब से माफ़ी मांगेगी और कहेगी, बेटा सब कसूर मेरा है, सब सज़ा जो सज़ा देनी है आप मुझे दो और लेकिन मुझे माफ़ कर दो। इस पे नायाब फ़ौरन अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन ज़ावियर को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी और कहेगी, मैं सोच कर जवाब दूंगी। ज़ावियर कहेगा ज़ावियर कहेगा, जो भी फैसला करो मेरे हक में करो, क्योंकि ये हैदर की ज़िंदगी का सवाल, हमें दोनों को मिलजुल के हैदर को पालना है। यहाँ नायाब कहेगी, अब तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी बातें निकल रही हैं, मगर ये बातें इस वक्त कहाँ थी जब तुम मुझे छोड़कर तानिया से शादी करने जा रहे थे और हैदर को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब ज़ावियर कहेगा, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, सब पर्दे हट चुके हैं, सच सबके सामने आ चुका है, अब तुम्हें माफ़ कर दो। तो नाज़रीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से रिव्यू के साथ। अल्लाह ने के बाद।